प्रदेश एक पूर्व मंत्री धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से लोकप्रिय सांसद जोरदार तालियां सैनी जी का स्वागत करें। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें भाई। साथ में तकदीर सिंह नरवाल जो आयोजन करता, नरवाल खाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी फलेराम नरवाल, भारतीय जनता पार्टी के जिला सोनीपत के अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा, पूरी टीम, सतीश नांदल जी, प्रदेश के कृषि मंत्री, तमाम सांसद को भाई तकदीर सिंह जी, काला चेयरमैन जी, जसवीर दोदवा जिला अध्यक्ष जी, फलेराम नरवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम विधायक मंत्रीगण, योगेश्वर दत्त, तमाम नेताओं का स्वागत है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्मान एक भेंट कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी को। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। नरवाल जी साथ में पूर्व जिला पार्षद, तालियां, चेयरमैन, धन्यवाद। अब मैं भाई तकदीर जी से की अगुवाई में हजारों साथियों ने माननीय जेपी दलाल जी, प्रदेश के पूरे सहकारी स्वागत करेंगे। चेयरमैन साहब धर्मपाल काला जी, हमारे प्रधान मनीष ग्रोवर जी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्मान भेंट करके भाई तकदीर नरवाल जी और नरवाल खाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी फलेराम जी, चेयरमैन धर्मपाल काला जी स्वागत कर रहे हैं। तकदीर पूर्व चेयरमैन जिला परिषद सोनीपत मीना नरवाल जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री उमेश शर्मा जी, सतीश नांदल जी, कृषि मंत्री जी, भानु सरपंच जी, भाई योगेश्वर दत्त जी, रणधीर साहब मठवाड़ा जी, तमाम साथियों के बहुत बहुत आभारी हैं। आवे बीजेपी सरकार तीसरी बार, अरे सारे कर लो थम तैयारी। नायक जी इब के गए चांद पे आके सूरज की तैयारी। कभी लड़ाई रुकती नहीं देखी हमने। यूक्रेन की रूस की लड़ाई में 25,000 बच्चे हमारे फंसे हुए थे, वो आए। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सब सारी दुनिया मानती है कि अगला जमाना जो है भारतवर्ष का है। और मैं समझ नहरें बनेगी, पानी का प्रबंध होगा, बिजली का प्रबंध होगा, नौकरियां आएंगी। आज दुनिया के अंदर ताकतवर देशों ने WTO बना रखा है। अगर उसके साथ ये भी WTO भी शायद कांग्रेस के टाइम का हुआ था। इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर होता हल्का नहीं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र को एक मजबूती मिलेगी। सैकड़ों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रवीण राठी, पूर्व सरपंच धनाना, वो भी अपने साथियों को समेत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भाई प्रवीण राठी जी, पूर्व सरपंच धनाना। अगली कड़ी में भाई संदीप नरवाल, ब्लॉक समिति राजमठ ठेकेदार, विकास वत्स सरपंच छिजराना, अंशु नरवाल ब्लॉक समिति, डॉक्टर तलबीर जी, राजवीर सिंह जी कथुड़ा, अध्यक्ष चेयरमैन जी, अरविंद नरवाल रिंढाना जो बालू विधायक उनके गांव से आते हैं। भाई सैकड़ों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारत माता की नरवाल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल करा रहे हैं भाई तकदीर के नेतृत्व में, जिन्होंने इस भाव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिनके सानिध्य में आज सैकड़ों कार्यकर्ता साथी, वो भी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जवान का स्वागत है, अभिनंदन है, वादन है। श्री शील राम जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, जिला अध्यक्ष महोदय कमल का पटका पहना करके उन साथियों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। तकदीर श्री महावीर जी, युवा साथी, राजा जैसी भी वाले साथी, तकदीर मनीष ग्रोवर जी, नरवाल जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और हमारे बीच में दोस्तों हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री के मेरे को आशीर्वाद देने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही सम्माननीय कुरुक्षेत्र से सांसद श्री नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री
श्री जेपी दलाल जी, हमारे सांसद श्री रमेश कौशिक जी, मनीष ग्रोवर जी, मोहनलाल बड़ोली जी, सतीश नांदर जी और हमारी खाप के राष्ट्रीय प्रधान बलियाराम जी व अन्य सभी यहाँ पहुंचे। ओम प्रकाश शर्मा जी, भानु शर्मा जी, रामफल चेडाना जी, भीम सरपंच जी मेरे साथी, गंगाना से नीतू सरपंच जी, देवा सरपंच जी, जिला पार्षद मेरे भाई जय सिंह जी और ये सभी, मैं इनका स्वागत करता हूँ। और जिलाध्यक्ष हमारे जसबीर दोदवा जी और जो साथी मेरे साथ ज्वाइन की और सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और मेरे बड़े भाई, मेरे गुवाहाटी के, हमारे पारा के सचिव काला चेयरमैन जी, जो कंधे से कंधा लगा करके इस प्रोग्राम को मेरे साथ लगे हुए थे। और 4-5 दिनों से जो हमारे सामने समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कई तरह की थी, हम फिर भी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए दोनों भाई हम लगे हुए थे। आप सब पहुंचे, आप सब ने आशीर्वाद दिया। और मैं तो ज्यादा कुछ नहीं करता जी, ये कहता हूँ जी, जो आस्था के साथ इस पार्टी में जुड़ा हूँ, उस सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा में कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगा, अपने कार्य में कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और मेरे साथ और भी पूर्व जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा जी पहुंचे हैं, सुरेंद्र आर्य जी पहुंचे जो वाराणसी किसान मोर्चा से, और भी साथी पहुंचे, सभी का स्वागत। और मेरे भाई राजेश टिन्नू जी, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने भी आशीर्वाद दिलाने में बहुत मेहनत की, उनका भी स्वागत है। और मैं तो जी ये कहता हूँ, एक तो इस गांव के का लड़का है और 2 लड़के, एक मदीना का है, कोयल गांव का है। वो लड़के पिछले 20 दिन से जीन जेल में बंद है, उनको संगीन धाराएं लगा करके बंद किया गया है। मेरी पहली मांग यही है कि उन बच्चों को बाहर निकाला जाए, उनकी धाराएं हटवा करके। फिर है जी, एक यह छपरा ड्रेन है जी, इसका लेवल करवा कर टुकड़े इसका समाधान कर दो जी कृषि मंत्री जी, लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। एक बंडेरी ड्रेन है जी, उसको पक्की करवा दो, केवल 22 फीट चौड़ी है, जो बच गया है। और 2 पुल बन रहे हैं जी छपरा ड्रेन पर। हमारे गांव में किसानों के दोनों तरफ खेत है, कई 100 एकड़, उनको समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करवा दो। ये कृषि और एक कथुरा माइनर की रिमाइंडिंग का बजट मंजूर करा दो जी, जो इस क्षेत्र की सबसे अहम समस्या 5 गाँव की समस्या है, क्योंकि उस रजबाई को बने हुए 30 साल के करीब हो गए, उसमें पानी नहीं आ पाता, बहुत बड़ी समस्या है, उसको ठीक करवाया जाए। आहुलाड़ा माइनर डैमेज है, उसको भी आरसीसी से करवाया जाए। दनाड़ा लाखमाजरा और ट्रेन है, उसको पूरी पक्की करवाया जाए, वो अधूरी है। सांगी रोड है, 2 साल से अटका पड़ा है, उसको करवाया जाए। समस्याएं बहुत है इस क्षेत्र में, आप आए हैं इसलिए मेरा मन था कि आज मैं इस समस्या रख दूं आपके सामने। एक इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के नाम हम प्रदेश अध्यक्ष को देंगे। 80,000 के करीब इस क्षेत्र की आबादी है इस ब्लॉक की, लेकिन कोई भी सीएचसी इस ब्लॉक में नहीं है। इस क्षेत्र में एक सीएचसी बनवाया जाए। उपचुनाव के दौरान एक घोषणा हुई थी कि हमारी उप तहसील की कथुरा को उप तहसील बनाया जाएगा, उस घोषणा को हमारी को पूरी करवाया जाए। एक कॉलेज कथुरा ब्लॉक में कोई कॉलेज नहीं है जी, 20 गांव में एक कॉलेज का निर्माण इसमें करवाया जाए। और ये कुछ रोड है जी, गोहाना मैम रोड, छिछड़ाना रोड, मदीना रोड, पड़वासा गढ़वाल रोड, बैसवंश खुर्द मदीना रोड, इन कार्यों का करवाया जाए जी। ये समस्याएं आप दूर करवाएंगे। और मैं तो क्या कहूँ जी, इस क्षेत्र की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, और इन सब सिलसिला में सुना करके इन लोगों के आशीर्वाद से आपका आशीर्वाद लेने के लिए इस पार्टी में आया हूँ, और आपका स्वागत करता हूँ। और ऐसे ही मेहनत करके आगे दिखाएंगे कि हमने क्या कार्य किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया है, ऐसे हमारे भाई इस क्षेत्र से जो पार्षद भी बने हुए हैं, ऐसे तकदीर सिंह नरवाल जी, इनका भारतीय जनता पार्टी में मैं जोरदार स्वागत करता हूं। इनकी पार्टी जो सदस्यों ने ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं हमारे काला चेयरमैन जो चिड़ीगांव से हैं और इस क्षेत्र के मजबूत नेता हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी अपने कई हजार साथियों के साथ ज्वाइन किया।
और आज तकदीर सिंह नरवाल जी अपने हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें हमारे प्रवीण सिंह राठी जी जो पूर्व सरपंच हैं जनाड़ा के, संदीप नरवाल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के अंदर ये शामिल हो रहे हैं। मैं आप सब की तरफ से इनको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपका भारतीय जनता पार्टी में सम्मान बढ़ेगा, आपके सम्मान को कम नहीं होने देंगे। और मुझे खुशी है आज इतनी भारी संख्या में मेरे पिता समान सभी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, माता शक्ति बैठी है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, हम चुनाव के अंदर खड़े हैं। 2024 का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। आप लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि इन 10 वर्षों के अंदर इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अंदर इस भारत का सिर ऊंचा करने का काम भाइयों किया है। और आप लोगों से अपील है कि जब ऐसा व्यक्तित्व जो दिन रात इस भारत को आगे बढ़ाने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को हम मजबूत करने का काम करें, उनको और मजबूत, उनको ताकत देने का काम करें, ताकि ये दुनिया का नंबर 1 का देश बन सके। भाइयों, ऐसी ऐसी योजनाएं वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली भाइयों, जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी हमारे कृषि मंत्री साहब आप लोगों को बता रहे थे कि हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं, लोगों के हित में क्या क्या फैसले लिए हैं। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात है, चाहे किसानों को जो कृषि संयंत्र है उनको सब्सिडी के ऊपर पहुंचाने की बात है, और चाहे किसान की फसल को एमएसपी पर लगातार खरीदने की बात हो, और चाहे यूरिया के भाव को भाइयों कंट्रोल करने की बात हो, और चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने की बात हो। लगातार ये सरकार मजबूती से किसान हित के अंदर कड़े फैसले लेते हुए उसको मजबूत करने का काम कर रही है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हर वर्ग के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। देश की समस्याओं का भी इन 10 वर्षों के अंदर समाधान हुआ है। नहीं तो हम देखते थे इन समस्याओं को समस्या बना करके भाइयों लोगों के अंदर भय उत्पन्न करके वोट बटोरने का काम करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये देश ये एक देश है और यहाँ पर ना 2 प्रधान चलेंगे, ना 2 निशान चलेंगे, ना 2 संविधान चलेंगे, और वो धारा 370 को भी समाप्त करने का काम आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, ऐसी ऐसे ये समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के बारे में ये कांग्रेस के लोग या कुछ और क्षेत्रीय दल जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहते थे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को बलि चढ़ा देते थे, लोगों के हित में फैसला नहीं होने देते थे। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में ये जब धारा 370 का बिल आया तो उन्होंने खड़े होकर के एक बात कही कि मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है, परंतु कांग्रेस को इस देश की नहीं वोट की चिंता है। और इस कारण से भाइयों वो फैसले लेने के अंदर वो नहीं ले सकते, नाकाम है। और नरेंद्र मोदी जी ने ये कड़े फैसले लेकर के इन समस्याओं का समाधान किया है। भाइयों, मैं वो भी देखता था, ये 2014 से पहले की बात है कि हमारा नौजवान भाई, हमारा बेटा जो हमारी सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता था। भाइयों, इस प्रकार का आतंकवाद पाकिस्तान से आता था कि हमारे जवान की जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा होता था उसकी गर्दन को उतार करके ले जाते थे। भाइयों, उसके शरीर के टुकड़े कर देते थे,
सरकार कुछ नहीं कर पाती थी, परंतु ये मजबूत सरकार आज इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है। भाइयों, अगर उन्होंने इस प्रकार की कुछ चेष्टा की तो हमारे नौजवान साथियों ने जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर ही उन आतंकवादियों को भाइयों जवाब देने का काम किया है। यह सरकार, यह मजबूत सरकार है, यह मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है। और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर एक गोली आती है आप 100 गोली चला दीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और उसका परिणाम है भाइयों, आज आतंकवाद कहीं दिखाई नहीं देता है। नहीं तो हमारे जवानों के ऊपर भाइयों पत्थरबाजी भी चलती थी। किस प्रकार की कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी, जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर आज ना तो पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना पत्थर चलाने वाला दिखाई देता है। ये ऐसी सरकार देश के अंदर काम कर रही है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज ये सरकार ये कड़े फैसले ले रही है। कड़े फैसले तो ले रही है, परंतु लोगों की मजबूती के लिए भी काम कर रहे हैं। भाइयों, आज गरीब व्यक्ति की चिंता अगर किसी सरकार ने की है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है भाइयों, जिसने ऐसी योजना बना करके आयुष्मान कार्ड जैसा 5 लाख रुपए का जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। भाइयों, मुझे खुशी है। नहीं तो 2014 से पहले अगर व्यक्ति को इलाज कराना पड़ जाता था तो वो पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था। कई बार बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु आज चिंता नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस योजना को विस्तार रूप दिया। उसके अंदर चिरायु योजना जोड़ी और चिरायु योजना जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को भाइयों इस योजना के साथ जोड़ करके निश्चिंत किया है कि उसके इलाज के लिए वो व्यवस्था सारी की सारी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने की। भाइयों, मुझे आप लोगों को बताते हुए गर्व हो रहा कि अगर हम इन 10 वर्षों का कार्यकाल देखें, आज देश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, आज रेल की कनेक्टिविटी, आज एयर की कनेक्टिविटी। और भाइयों, अगर हम देखें, ये भी हमें ध्यान करने की जरूरत है। आदरणीय जेपी दलाल जी बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं अपनी सरकार का कार्य बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने क्या काम किए। भाइयों, इस बात के ऊपर हम ये नहीं बोलते हैं कि पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया, परंतु जिस गति से इस देश के अंदर विकास होना चाहिए था उस गति से विकास नहीं हुआ। इस बात को हर देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक स्वीकार करता है। भाइयों, 55 साल इस देश के ऊपर एक परिवार का सत्ता रही है। 55 सालों के अंदर इस देश के अंदर एक एम्स खड़ा हुआ है। भाइयों, ऑन द रिकॉर्ड है, ये आप लोग देख सकते हैं। एक एम्स खड़ा हुआ है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने आकर के 4 और नए एम्स खड़े किए थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के 29 एम्स इस देश के अंदर 10 वर्षों के अंदर खड़े किए हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों को अच्छा उपचार मिले, उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, नजदीक में ही उनको अच्छा इलाज मिले। भाइयों, ये व्यवस्था अगर किसी ने की है तो यह नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। मेरी आप लोगों से अपील है, कथुरा की सरदारी बैठी है, मैं आपके चरणों में एक अपील करना चाहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए भाइयों एकजुट होकर के इस देश के विकास के अंदर अपना मतदान करें, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। भाइयों, मैं तो देखता हूं कि ये नरेंद्र मोदी है। भाइयों, जब यूक्रेन की और रूस की लड़ाई हो रही थी, हमारे 23,000 बच्चे यूक्रेन के अंदर फंसे हुए थे। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब माँ बाप कहने लगे कि हमारे बच्चों को सुरक्षित लेकर के आए, तो एक एक बच्चे को सुरक्षित लाने का काम और नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, आप लोग उसकी ताकत हैं, आप लोग उसके साथ बैठे हैं, आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि मेरा प्रधानमंत्री अगर यूक्रेन के प्रधानमंत्री से फोन के ऊपर बात करता है, अगर मेरा प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से फोन के ऊपर बात करता है, और जब उसको बोलता है
कि जब तक हमारे बच्चे सुरक्षित वापस नहीं आ जाते तब तक आप सीज फायर रखेंगे, कोई गोली नहीं चलाएंगे, कोई मिसाइल नहीं चलाएंगे। भाइयों, ये ताकत आपके प्रधानमंत्री की है और युद्ध विराम हो जाता है जब तक हमारे बच्चे बाहर नहीं आते। और वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रूस के मेरे प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा कहीं फंस जाता है तो तिरंगा लेकर के आ जाए, हमारे देश की आर्मी उनको सुरक्षित स्थान के ऊपर ले जाने का काम करेगी। ये ताकत भाइयों ये आपके प्रधानमंत्री की है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग आइए, इस देश के विकास में, नरेंद्र मोदी की मजबूती में भाइयों हम मिलकर के उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों, हमने देखा है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, 500 वर्षों तक भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के भाइयों विवाद चलता रहा कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में वो टेंट में विराजमान रहे, परंतु वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बना। मुझे ध्यान में है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडोनेशिया के अंदर गए, और जब वो इंडोनेशिया के अंदर गए तो वहां के विदेश मंत्री अटल जी को रामलीला के अंदर लेकर के गए। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, आज भी वहां पर भगवान श्री राम की रामलीला होती है। और जब वो मंच के ऊपर गए तो इंडोनेशिया के विदेश मंत्री को अटल जी कहने लगे कि एक्सेलेंसी ये क्या है, और वो वहां के विदेश मंत्री अटल जी को कहने लगे कि अटल जी आप जानते नहीं है, ये भगवान श्री राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है, ये हनुमान है। वो कहने लगा कि ये भगवान श्री राम की लीला हो रही है, ये राम लीला हो रही है। अटल जी कहने लगे कि हाँ मैं जानता हूँ कि राम लीला हो रही है। और वहां के विदेश मंत्री ने अटल जी को कहा कि अटल जी आपके देश के अंदर भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या है, परंतु अभी तक अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान नहीं हुए, क्या कारण है? अटल जी कहने लगे कि हाँ वहां पर विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर चल रहा है, अभी वहां पर भगवान श्री राम का देश के अंदर ये डिसाइड नहीं कर पाए कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। और भाइयों इस बात को लेकर के लंबे समय तक देश के अंदर राजनीति होती रही है, और उस भय को लेकर के देश के अंदर एक वातावरण खड़ा किया गया, और ये खड़ा किया गया कि यहाँ पर भगवान श्री राम का अगर मंदिर बन गया तो देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। परंतु भाई ये नरेंद्र मोदी है, ये आप लोगों की वोट की ताकत है। मैं आप सबके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ कि वो ताकत है आप लोगों की। आप लोगों ने कमल का बटन दबाया, 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बन करके तैयार होंगे।